गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आपने बात किया, सबसे पहले हम आज इंपोर्टेंस बताएंगे। इलेक्ट्रीशियन क्या ट्रेड है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। हमने जैसे आपको पता है, आप क्या कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो। सबसे पहले पता होना चाहिए आईटीआई की फुल फॉर्म। आईटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। मतलब कि कहीं पे आपको उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, किस चीज का? उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। अब आपको पता है, जैसे आपने हाई स्कूल करते हैं, हाई स्कूल में यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, वैसी जो आईटीआई होती है वो कौन से बोर्ड के अंतर्गत आती है? वो एनसीबीटी बोर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, एनसीबीटी मतलब नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। सबसे पहले लिखा गया है इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बताऊंगा, इसका महत्व क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन को जो बोलते हैं हिंदी में विद्युतकार बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन को क्या बोलते हैं? विद्युतकार बोलते हैं। विद्युत चलित मतलब कि विद्युतकार मतलब क्या समझ में आ रहा है? विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, प्रोडक्शन, अनुरक्षण, मेंटेनेंस और रिपेयर मतलब मरम्मत की जाती है, उसको हम एक क्या बोलते हैं? विद्युतकार बोलते हैं। ठीक है, विद्युतकार किसे बोलते हैं? जो क्या करता है? मेंटेनेंस और रिपेयर करता है, उसे हम विद्युतकार बोलते हैं। या फिर हम दूसरी भाषा में वो बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा है, जिसमें विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युतकार बोलते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस ट्रेड के अंतर्गत आप, क्योंकि कोई पूछे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपने ले रखा है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज होता है, तो आपने बताना है इलेक्ट्रीशियन विद्युतकार होता है। इस ट्रेड के अंतर्गत विद्युत चलित मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, घर की वायरिंग आदि का अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युतकार बोलते हैं। वास्तव में विद्युतकार एक क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा वाला कारीगर होता है। कारीगर होता है मतलब एक इंजीनियर होता है, जो समाज में क्या बन चुका है? एक अंग बन चुका है। बिना इलेक्ट्रीशियन के आप देख रहे हो कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। आजकल एक लाइट भी खोलोगे तो एक इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी। घर में आपको वायरिंग करनी है, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी। मोटर खराब हो गई है, इन्वर्टर आपका खराब हो गया है, उसके लिए भी आपको एक इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है कि नहीं है? आगे आगे बात करते हैं। अब लिखा है इंपोर्टेंस, इस ट्रेड का महत्व क्या है, जीवन में क्या महत्व है इसका, आगे भविष्य में क्या महत्व है इसका। लिखा गया है जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, अतः विद्युत कार की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। मतलब कि आपको पता है विद्युत कार नहीं होगा तो हम कोई भी इक्विपमेंट हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, तो क्या बन चुका है? सदैव एक अंग बन चुका है। विद्युत कार ही क्या किसी भी प्रकार के कुशल कारीगर का अभाव नहीं रहता है, मतलब कि इसमें आपको रोजगार का अभाव नहीं रहेगा। सबसे पहले जब आपने इलेक्ट्रीशियन पूरा कार्य आपने सीख रखा है, आपको इसमें रिपेयर करना स्किल और आपके पास नॉलेज दोनों चीज है, तो आपको नौकरी का अभाव नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं आपको नौकरी मिल ही जाएगी, जैसे डीआरडीओ है, एएलपी है, गवर्नमेंट के विभाग में क्या, या फिर आपका खुद का बिजनेस कर सकते हैं इसमें। ठीक है कि नहीं है? और लिखा गया है भारत के देशों में तो एक विद्युतकार एक इंजीनियरिंग के समकक्ष माना जाता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको किसके समकक्ष मानते हैं? एक इंजीनियरिंग के समकक्ष माना जाता है उसको। ठीक है कि नहीं है? जब आपका यहाँ से आईटीआई पास आउट हो जाओगे या आप यहाँ से पास आउट हो जाओगे तो आपको क्या कहा जाएगा? फिर एक इंजीनियर की समकक्ष माना जाएगा। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि एक अच्छा विद्युतकार अनेक प्रकार के विद्युत चलित रहे, क्योंकि विद्युतकार किसे बोलते हैं? एक मास्टर कहलाएगा फिर, क्योंकि उसने पूरा स्किल सीख रखा है। जब किसी के पास पूरा स्किल है तो क्या कहलाएगा? मास्टर कहलाएगा उसका। यही तो है ना, मास्टर कहलाता है। इसके लिए अतिरिक्त शहरों और कस्बों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए विद्युत कार प्रारंभिक ज्ञान लगभग आवश्यक होता है। मतलब कि आपका बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले रखा है तो उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह विद्युत चलित मशीनों का उपयोग में लाना होता है। मतलब कि जो विद्युत होती हैं, हमारे पास मोटरें होती हैं, उनको चलित मतलब कि एक रनिंग कंडीशन में लाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन की हमको क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बात करें। इसमें लिखा गया है किसी भी अकस्मात दुर्घटना, आप देखो भाई, अकस्मात मतलब बिना पूछे हुए जो दुर्घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? अकस्मात। मतलब कि अचानक हो गया कोई चीज,
यही तो हुआ। अचानक जब दुर्घटना होती है उसमें जो होता है कारीगर, जो इलेक्ट्रिशियन है, उसका जो बेसिक नॉलेज है वो ही उसके काम आएगा, क्योंकि उसमें तो कोई उसके पास है नहीं। तो उसमें क्या आएगा, मामूली जो खराबी आ जाती है, प्रारंभिक ज्ञान ही उसके काम आता है। जो उसने सीखा हुआ है, जो स्किल और नॉलेज सीखा हुआ है, वही उसका प्रारंभिक ज्ञान उसके काम आएगा उसमें, जिससे कि वह अपनी सुरक्षा भी कर सकता है और क्या कर सकता है, दूसरे जो मशीन टूल्स हैं उनकी भी वो आराम से अपनी क्या कर सकता है, सेवा, उनको सुरक्षा कर सकता है। और लिखा गया है, और मशीन भी इस प्रकार विद्युत का ट्रेड एक महत्वपूर्ण ट्रेड है। यह ट्रेड जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड है। इसका जो भविष्य है वो क्या है, उज्जवल भविष्य है। मैं आपको बता दूं, उज्जवल भविष्य मतलब कि आगे जो आने वाली हमारे पास पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस, मतलब कि ट्रेड के महत्व क्या है उसके बारे में बताया था। कल मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास सेफ्टी टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।